ओके, तो इस तरह से देखिए यहाँ पे दे रखा है ऑलवेज। ऑलवेज जो वर्ड है ये हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही आता है, ठीक है। तो हमें ये जो वर्ब दे रखी है इसे प्रेजेंट सिंपल टेंस में चेंज करना होगा इस तरह से। तो ऑलवेज और ऑलवेज में जो है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, कम। ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही दी जाती है ब्रैकेट में, इसलिए आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी। अब इसके बाद ये होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में कि अगर सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन सा है इसमें, अपना सी। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसीआईएस ऐड करना पड़ता है। तो सी, ही, सी, इट वगैरह जो होते हैं ना, अगर वो सब्जेक्ट दे रखा है तो फिर हमें जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम का कम्स, और यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। एक और उदाहरण में ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ दे दिया दे, ओके, इसके बाद ये ब्लैंक दे दिया, ब्लैंक के बाद ये यहाँ पर दे दिया ऑलरेडी, ठीक है। ऑलरेडी का मतलब पहले से ही, ये भी एक एडवर्बियल है। और फिर यहाँ पर ब्रैकेट में जो है उन्होंने दे दी विन, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है द मैच, ठीक है। ये सेंटेंस दे दिया। अभी सेंटेंस से हमें क्या पहचानने में आ रहा है भाई, सेंटेंस से ऐसा है कि दे ऑलरेडी मतलब पहले से ही, और विन जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और द मैच दे रखा है। तो ये जो अपने को पहचान हो जाएगी ऑलरेडी से कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो फिर अपने को क्या करना है कि इसमें जो है अपने को मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, और हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हमें हैज और हैव का यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने पहचाना कि एडवर्बियल से कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है। इसके बाद उसका पैटर्न भी हमें याद होना चाहिए कि भाई ये उस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, और इसके अलावा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट आती है, सेकंड आती है, थर्ड आती है, या आईएनजी वाली फॉर्म आती है, या एसीआईएस वाली फॉर्म आती है। तो इसमें अपने को पता है कि भाई इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और दे के बाद जो दे है प्लूरल है यहाँ पर एक सब्जेक्ट, तो दे के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हैव आएगी। और इसके बाद ऑलरेडी है ही सही, ये अपने को लिखना नहीं है वैसे, पर इस तरह से सेंटेंस जमेगा, दे हैव ऑलरेडी, और विन की जो थर्ड फॉर्म है वो वन हो जाएगी, दे हैव ऑलरेडी वन द मैच। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ तो भरना है आपको हैव और यहाँ भरना है वन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह से हमें जो है वहाँ पर सेंटेंस को जो है कंप्लीट करना है और आंसर देना है। तो ये तो मैंने बता दिया आपको कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड हाउ यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन, और आपको आंसर किस टाइप से देना है, ठीक है। अब इसके डिटेल में चलते हैं। इसके लिए हमें जो है टेंस को पूरा कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। टेंस अपने जो प्रेजेंट, परफेक्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हैं, और उनके जो चार पार्ट है अलग अलग, तो इसका मतलब कुल टोटल जो है अपने 12 जो है वो टेंस है। तो 12 के 12 टेंस हमें पढ़ने होंगे, उनका पैटर्न भी हमें याद होना चाहिए, उनकी हेल्पिंग वर्ब भी हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो लेट्स बिगिन, ओके। देखिए टेंस जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं टेंस, ये आपने पहले भी पढ़ा है। टेंस में होते हैं अपने प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, और एक होता है फ्यूचर, ठीक है। इन तीनों के चार चार पार्ट होते हैं, ये आप भी जानते होंगे। तो फर्स्ट पार्ट तो होता है सिंपल, जिसे हम इनडेफिनेट भी बोलते हैं, इनडेफिनिट, ठीक है, इनडेफिनिट, ठीक है, ओके। सेकंड पार्ट जो होता है वो होता है इसका कंटिन्यूस, या फिर कंटिन्यूस, कंटिन्यूस, और इसे प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, प्रोग्रेसिव, ठीक है, प्रोग्रेसिव। थर्ड पार्ट होता है वो होता है अपना परफेक्ट, ठीक है। और जो लास्ट पार्ट है वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरह से चार टेंस हो गए, प्रेजेंट के भी चार हो गए, पास्ट के भी चार हो गए, और फ्यूचर के भी चार हो गए। इट मीन्स द नंबर ऑफ टेंसेस
इज 12। ओके, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इस पेज को मैं आगे कर देता हूँ। ठीक है, देखिए अब सबसे पहले ले लेते हैं अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस को ही ले लेते हैं। सबसे फर्स्ट जो टेंस है वो है अपना प्रेजेंट सिंपल, या फिर इंडेफिनिट भी इसे बोलते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में जनरली वो वाले सेंटेंसेस आते हैं जिसमें किसी हैबिचुअल एक्शन को बताया जाता है या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ को बताया जाता है, यानी वो काम जो डेली हो रहे हैं। ठीक है, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य जो है वो पूर्व में उदय होता है। द स्टार साइंस द स्काई, तारे हैं वो आसमान में चमकते हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, ये धरती जो है वो पृथ्वी के ये जो धरती है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, इसके अलावा द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी जो है आकाश में उड़ते हैं। ठीक है, या आई डेली गो टू स्कूल, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। ठीक है, ही ओपन्स हिज शॉप एट 10 AM, ठीक है, वो अपनी दुकान 10 बजे खोलता है। तो जो भी कार्य रेगुलरली हो रहे हैं या हैबिचुअली कोई से कर रहा है या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है जो कि सत्य है हमेशा के लिए, तो उस तरह के जो सेंटेंस है वो इसमें आते हैं। ठीक है, बट हमें इसे जो है वहाँ सेंटेंस को आइडेंटिफाई किससे करना है। जनरली जो आपका पैटर्न रहा है क्वेश्चन पूछे जाने का 10th क्लास के पेपर में, वो यही रहा है कि उसमें एक एडवर्बियल दिया जाता है, एक समय सूचक शब्द दिया जाता है, उससे हमें पहचानना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है कि ये कौन सा टेंस है। इसके बाद हमें उस पर्टिकुलर टेंस का पैटर्न भी याद होना चाहिए। वी मस्ट नो द पैटर्न ऑफ दैट पर्टिकुलर टेंस। ओके, ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में सबसे पहले हम पैटर्न ही देख लेते हैं कि इसका पैटर्न क्या होता है। तो इसका पैटर्न जो होता है वो होता है, इसमें सब्जेक्ट तो वही दिया जाएगा, ये तो आपको भरने की जरूरत ही नहीं है ना। सब्जेक्ट के बाद इसमें जो पॉजिटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आती है। या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाया जाता है, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो तब लिखी जाएगी जब अपना सब्जेक्ट जो है या तो आई हो, यू हो, दे हो, वी हो, या फिर कोई भी प्लूरल हो, तो फिर प्लूरल नाउन हो, तो फिर हमारा जो उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, लेकिन एस या एस ऐड नहीं होगा। बट अगर हमारा जो सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट हैं अगर ये सिंगुलर है या फिर ही सी इट, या किसी का भी नाम अनीता, कविता, सुनीता या अनिल, सुनील, मोहित ऐसे दे रखा है, या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन वहाँ पे दे रखा है, तो फिर हमें जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस भी ऐड करना होगा। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको एग्जाम्पल से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इसके बाद ऑब्जेक्ट ये अपने को नहीं लिखना है, जो भी है बाकी वो अपने को तो केवल उसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भरनी है जो ब्रैकेट में दी जाएगी। देखिए, अब देखिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस तो कब लगेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस कब लगेगा, जब अपना सब्जेक्ट जो है क्या होगा, या तो ही, या फिर सी, या फिर इट, या फिर किसी का भी नेम, एक सिंगल नाम। ठीक है, सिंगल नाम से मतलब जैसे कुछ भी हो कोई, या फिर वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो। ठीक है, तब हमें जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसीआईएस ऐड करना है। एसीआईएस ऐड करने का मतलब क्या है, जैसे गो दे रखा है तो उसका क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। ठीक है, मेक दे रखा है तो इसमें एस ऐड होगा, ये क्या हो जाएगा, मेक्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे कुक दिया हुआ है, कुक, सी डबल ओ के, कुक, कुक मीन्स पकाना, और कुक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये जनरल बात है, इस तरह से हमें करना है। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमें इसमें अगर मान लीजिए ये तो हो गया अपना ये तो हो गया अपना जो है
ये तो हो गया अपना क्या है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस सी आई एस कहाँ लगेगा, ठीक है। लेकिन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस सी आई एस नहीं लगेगा तो जो वो सब्जेक्ट है बाकी के जितने भी अदर सब्जेक्ट हैं तो उन अगर वहां से सेंटेंस स्टार्ट होता है या सेंटेंस के बीच में कहीं पर भी वो वाला सब्जेक्ट है तो हमें जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस सी आई एस नहीं लगाना है। ओके, वी डोंट हैव टू एड एस और ई एस इन द मेन वर्ब। ओके, जैसे मान लीजिए अगर सब्जेक्ट अपना मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली, केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कब होगी, जब अपना सब्जेक्ट या तो आई हो, ठीक है, या यू हो, या दे हो, या वी हो, या कोई भी प्लूरल नाउन हो, ठीक है, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन हो, ठीक है, यानी कि बहुवचन संज्ञा हो तो फिर अपने को जो है उसमें मेन वर्ब में केवल फर्स्ट फॉर्म ही रखनी है, ऐसे ही ऐड नहीं करना है। जैसे मैं उदाहरण दे देता हूँ अब इनके दोनों के, जैसे फर्स्ट सेंटेंस लिखा मैंने यूजली ही यूजली और यहाँ पे ब्रैकेट में दे दिया गो फॉर अ वॉक, ही यूजली गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, इन द ही यूजली गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। तो भैया यहाँ पे गो है तो गो का क्या हो जाएगा गोज, ठीक है, क्यों, क्योंकि ही दे रखा है और यूजली जो है इसका एडवर्बियल है, इससे हमें पता लग गया कि भाई ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जो है इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होगा। तो यूजली से पता लग गया और गो है तो गो का क्या हो जाएगा गोज, क्योंकि सब्जेक्ट क्या दे रखा है ही, ठीक है, जैसा कि अपन ने लिख ही रखा है। तो ही क्योंकि सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गोज, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। शायद आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। दूसरा एक दो उदाहरण और देते हैं, जैसे मान ली उसमें लिख दिया यू नेवर और यहाँ पे दे दिया यू नेवर, यू नेवर फॉरगेट योर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे नेवर जो है एडवर्बियल है, वो जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान है, इससे अपने को पता लग जाएगा कि भाई प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनेगा। तो अपने को फॉरगेट जो यहाँ पे दे रखा है फॉरगेट, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अब इसमें एस सी आई एस नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि अपना सब्जेक्ट जो है यू है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन भर देंगे फॉरगेट, ठीक है। इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएंगे कंप्लीट, ठीक। अब इसके एडवर्बियल में आपको बता देता हूँ कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में जनरली कौन कौन से एडवर्ब आते हैं जिससे हम ये पहचान सकते हैं कि भाई ये जो है इस टेंस वाला ही सेंटेंस है, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ठीक, ओके। तो देखिए इसमें जो एडवर्बियल आते हैं, इस टेंस में जो एडवर्बियल आते हैं यानी कि पहचान के लिए जो शब्द आते हैं, जो टाइम सूचक शब्द आते हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसमें एक तो आता है ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब आप जानते हो हमेशा। फिर आता है नेवर, नेवर का मतलब कभी नहीं। एक आता है यूजुअली, ठीक है, यूजुअली, यूजुअली का मतलब भी होता है सामान्यतया, या फिर जनरली, है ना, जनरली का मतलब भी सामान्यतया, ठीक है। एक आता है रेयरली, रेयरली मतलब बहुत ही कम चांसेज है, ठीक है। एक आता है इसमें रेयरली और जैसे डेली, डेली का मतलब क्या हो गया रोजाना, एवरी डे, ठीक है, ये इसमें आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जैसे ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, जनरली, रेयरली, डेली, एवरी डे, ये तो आते हैं। इसके अलावा टाइम भी इसमें आ जाता है कभी कभी, जैसे एट 6 AM,
ठीक है, एट 5 PM, इस तरह की चीज़ें इसमें जो है आती हैं। ठीक है, तो इस ये जो एडवर्बियल है इससे अपने को पहचान हो जाती है कि भाई ये फलाना टेंस है और इससे अपने को इसमें यूज करना है। ठीक, अब सेंटेंस और बता देता हूँ इसमें दो चार, जैसे मैंने दो बताए हैं, तीन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया अपना जो सेंटेंस है वो है रोहित, ऑफन भी आता है इसमें एक, ऑफ्टन, ऑफन का मतलब होता है अक्सर या प्रायः, इस तरह का आता है। जैसे रोहित ऑफन, अब इसमें भर दिया ट्राई, रोहित ऑफन ट्राई टू, ठीक है, रोहित ऑफन ट्राई टू राइट, राइट ऑन द बोर्ड, राइट ऑन द बोर्ड। ठीक है, अब इसमें जो है अब अपन आसानी से कर सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें जो सेंटेंस है अपना, जैसे ऑफन लिख दिया तो ऑफन से अपने को पहचान हो गई कि भाई ये फलाना कौन सा प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनाना है तो रोहित है, रोहित के साथ हमने बताया ये मैंने कि भाई अपने को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जो है ऐड करना है।